इनका लाभ या इनका कोई किसी तरह का कोई होने देगा कोई इनका जो कल्याण है। मित्रों, आज हमारे बहुत ही बहुजन मुक्ति मोर्चा के हमारे वामन मेश्राम जी ने आना था, वो आज बीच में नहीं आ सके, उनके प्रतिनिधि आए हैं। और मुझे भी जो आज आपके बीच में बात रखनी है वो सिर्फ ये रखनी है कि जो अगर हमारा देश और इस देश के लोग जो इस देश के मूल निवासी हैं, ये अगर अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो बाबा साहब की मूर्तियाँ की बजाय ये किताबों में उनको ढूंढें और अंधविश्वास से बाहर निकल करके मूर्ति पूजा को छोड़ करके संविधान की पूजा, शास्त्रों की पूजा नहीं, संविधान की पूजा करना सीख जाएं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 2024 में ही हम इंसाफ ले सकते हैं। और गारंटी से हम कहते हैं कि 2024 का चुनाव एक अहम चुनाव होगा। जो लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हैं, उन लोगों को ये मालूम नहीं कि जो 85वीं सदी जो मूल निवासी समाज है, जिनको उन लोगों ने सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, कावड़ ढोना इसमें लीन कर रखा। अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाता, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाता, तो सारा धन और ज्ञान दलितों और पिछड़ों के पास होना चाहिए था। फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक या दुबई और चाइना और इसमें रशिया में ना होता। आज 100% बुद्धिस्ट कंट्री है जापान, जिसने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो सिस्टम है देश का, उस टेक्नोलॉजी को जापान ने दुनिया के अंदर उतारा। वहाँ कहीं देवी देवताओं की फोटोआँ नहीं है, वहाँ सिर्फ विज्ञान है। इसी व्यवस्था को हमारे लोग समझ नहीं पाए कि लोग आज भी समझ रहे हैं कि सूरज को कोई निगल गया, मैल से बच्चे बन गए, यहाँ कुशा से बच्चे बन गए, यहाँ भालू बंदर बोला करते थे, समुंदर भी बोला करता था। यहाँ पर जो हुआ, अगर आप उसको ध्यान से देख लेंगे कि हल चलाते हुए धरती में से बच्चे निकले आए सीता के रूप में। इस देश के अंदर आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन तक फिट कर दी। अभी अमेरिका ने एक आदमी के अंदर सूअर का दिल पाके दिखा था, तो वो मैच नहीं करा ब्लड, तो उसे वो पॉइजन देकर मारना पड़ा। ये देश के अंदर जो चल रहा है, ये बहुजन समाज के मानसिक गुलामी को हाईजैक करके इन लोगों का शोषण करने का एक बड़ा प्लान आरएसएस के लोगों ने, और उससे पहले आर्यन सभ्यता, जिसको हम सनातनी सभ्यता कहते हैं, जो लोग बाहर से विदेश से आकर के यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, 4 वर्णीय व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण में उनके 3 अपने लोग हैं। जो पढ़ा लिखा पूजा पाठ कराने वाला वो ब्राह्मण बन गया, और जो लोग उनके हट्टे कट्टे थे वो उनके हाथ में लठ दिया कि तुम रक्षा करो, कि क्षत्रिय, और जो तीसरे नंबर के थे कि तुम व्यापार करो, और चौथे नंबर के लोग तुम सेवा करो। आज तक हम सिर्फ सेवा ही करते चले आ रहे हैं। हमारे को किसी ने बैठने तक बराबर नहीं दिया। हमें तो कलयुग और सतयुग समझाया गया। बदकिस्मती ये है कि बाबा साहब की अगर भावनाओं को हम समझते कि हमें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बराबर में बिठा के, शिक्षा महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे लिए। आज अगर हम शिक्षित हैं, आज अगर हम वोट के अधिकार को प्राप्त करके अपनी कुछ मान सम्मान की बात कर सकते हैं, तो हम इसी वोट को डालना जिस दिन सीख गए, तो हम दावे से कह सकते हैं उस दिन आपका कोई शोषण नहीं कर सकेगा। बस भेदभाव मिटाना है, तो संविधान बचाना है, ये देश बचाना है, यही आज का मूल थीम है। सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है।